आज हम प्रबंध के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सर्वप्रथम 1916 में हेनरी फ्यूल नाम के एक बहुत बड़े राइटर है मैनेजमेंट के, उन्होंने प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन किया, उन्होंने उसके 5 भागों में उसे डिवाइड किया है। तो हम उसके 5 भाग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य इसके कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। तो पहले हम इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो इसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? नियोजन होता है, संगठन होता है, स्टाफिंग होती है, निर्देशन होता है, समन्वय होता है और अभिप्रेरण और नियंत्रण। ये इसके मुख्य कार्य जो हेनरी फ्यूल ने इसके कार्य के बारे में बताया है। तो अभी हमने इनके नाम देखे, अब हम इनका डिटेल देखेंगे। तो नियोजन मतलब प्लानिंग। नियोजन क्या होता है? किसी भी कार्य को करने से पहले उससे संबंधित जो भी योजना बनाई जाती है उसे हम नियोजन कहते हैं। उसके बाद संगठन, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों का समूह उस कार्य को क्या करता है? अच्छे से पूरा करता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संगठन की जरूरत होती है, तभी हम लाभ को क्या कर सकते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। स्टाफिंग, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या कोई सी भी संस्था जब खोली जाती है तो इसमें हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है। स्टाफ के लिए या तो हम किसी कई लोगों का क्वालिफिकेशन देखते हैं या उस विज्ञापन निकालते हैं, तो लोग आते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हम उनका चयन करते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब यही होता है। स्टाफिंग के अंतर्गत कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, कार्य का परिचय, ये सारे कार्य आते हैं। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? कर्मचारियों को चयन करते हैं। और अगर स्टाफिंग के बाद हम जिन व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, यदि वो अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी पदोन्नति करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं ताकि वो और अच्छे से क्या कर सके? काम को कर सके। उसके बाद आता है निर्देशन। संचालक का आशय अधीनस्थ स्टाफों का मार्गदर्शन कराना होता है, उनका प्रशिक्षण करना होता है। तो जब हम किसी उद्योग में काम करते हैं तो हमारे हेड जो होते हैं हमें वो गाइड करते हैं कि इस काम को ऐसे से ऐसे करना चाहिए। मतलब हमें उनके निर्देशन जो हमें मिलते हैं उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है और कार्य को करना पड़ता है। उसके बाद आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। हम जब सब लोग संगठन में साथ बैठकर काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की बात में सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें एक दूसरे के बातों में कोऑर्डिनेशन बनाना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक दूसरे की बातें माननी पड़ती है, कार्य को करना पड़ता है। फिर आता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जो है वो प्रबंध का हृदय कहा जाता है। अभिप्रेरण जो है वो प्रबंध का हृदय कहलाता है, क्योंकि अभिप्रेरण के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। बिना उसके हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह विभिन्न साधनों को प्रेरित करता है, उन्हें सक्रिय बनाता है ताकि हम अपने कार्य को क्या कर सके? समय पे पूरा कर सके। नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण का अभिप्राय है निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच पड़ताल करना और कोई कमी पाई जाए तो उसे दूर करना ही नियंत्रण कहलाता है। उसके बाद आते हैं प्रबंध के सहायक कार्य। तो प्रबंध के सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं? संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के द्वारा भी हम अपने प्रबंध के क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। समन्वय के द्वारा एक दूसरे को प्रबंध के करने के लिए उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब नियंत्रण। हाँ, प्रबंध के सहायक कार्य जो होते हैं, जो प्रबंध में लाभ कमाने के लिए निर्णय जो होता है वो सही तरीके से निर्णय लेने के लिए प्रबंध के सहायक कार्य हमारी बहुत मदद करते हैं। अब नव प्रवर्तन मतलब इन्वेंशन मतलब इनोवेशन करना, किसी चीज़ को नए तरीके से चालू करना। जैसे हमारा कोई उद्योग है या कोई रेस्टोरेंट है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, तो अब हम उसे उसे नई तरीके से मॉड्यूल करके उसे अच्छा बना सकते हैं ताकि वो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। तो ये प्रबंध के सहायक कार्य में आता है। फिर प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन। हम प्रबंध के अंतर्गत जो भी कार्य कर रहे हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें प्रबंध के सहायक कार्य के अंतर्गत आती हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास